नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और स्टॉक एनालिसिस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2 स्टॉक की एनालिसिस करेंगे जो अभी-अभी ब्रेकआउट करके वापस रीटेस्ट करने आए हैं। जिससे कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न माना जाता है चार्ट के नज़रिए से। क्योंकि जो स्टॉक ब्रेकआउट करके उस लेवल पे जो कि ब्रेकआउट का लेवल होता है, वहाँ पे अगर वापस से रीटेस्ट करने आता है तो वहाँ पे एक अच्छा बाय ट्रेड बनता है। यही सेम चीज़ जो है रेजिस्टेंस जो ब्रेक होती है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, सपोर्ट जो ब्रेक होती है उस केस में भी होता है। तो एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये किसी भी प्रकार का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। जो भी बाय या सेल के डिसीजन है वो आप अपनी खुद के एनालिसिस के बेसिस पे कीजिए। तो स्टॉक एनालिसिस के पहले मैं आपको एक बार इसका कंपनी का बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये मैंने पहली कंपनी ओपन कर ली जो कि स्क्रीनर.इन पे है। यहाँ पे आप फंडामेंटल डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे सेल्स वगैरह सारी चीज़ें। ये कंपनी का नाम है सारेगामा लिमिटेड, जो कि म्यूजिक सेक्टर जो है उसमें इनका बिजनेस इन्वॉल्व है। जैसे ये मैंने कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर ली, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है कॉपीराइट्स बेचते हैं अदर प्लेटफॉर्म्स को, जैसे कि स्पॉटिफाई हो गया, गाना.com हो गया, ये सारी चीज़ों को। और इनका एक रिसेंट में प्रोडक्ट भी लॉन्च हुआ था कारवा नाम से, तो ये भी बहुत हिट प्रोडक्ट था। तो यहाँ पे आप कंपनी के प्रोडक्ट्स वगैरह की डिटेल्स देख सकते हैं। अब इसका मैं एक बार चार्ट ओपन करके आपको बता देता हूँ। तो ये मैं ट्रेडिंग व्यू पे मैंने इसका चार्ट ओपन कर लीजिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक में एक बहुत ही अच्छा बड़ा बुल रन दिया था। ये लगभग कंसोलिडेशन के बाद, ये कोविड का समय है, तो यहाँ से 50 रुपये अगर आप ब्रेकआउट को लेवल माने तो यहाँ से लगभग जो स्टॉक 1000% का रिटर्न दे चुका है। 50 रुपये का स्टॉक 550 रुपये के आसपास गया है यहाँ से। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये एक टाइप का ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ही था, तो उसको जाने देते हैं। अभी हम करंट वाले ब्रेकआउट के बारे में डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है। लगभग ये 2022 से लेकर अभी 2024 तक, तो 2 से 2.5 साल का ये कंसोलिडेशन है। उसके बाद ये स्टॉक ने यहाँ पे मई 2024 में ब्रेकआउट किया था 470 के लेवल के आसपास। और अभी अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ करूँ यहाँ से, इस लेवल पे अगर मैं एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँ, थोड़ा बहुत एडजस्ट हो सकता है, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये स्टॉक वापस उस लेवल पे आया है रिटेस्ट करने के लिए। और अगर मैं इसका डेली टाइम फ्रेम ओपन करूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार इसने रेजिस्टेंस लिया, हालांकि वो अभी यहाँ पे सपोर्ट लिया और अभी वहाँ से मतलब फिलहाल तो सपोर्ट ब्रेक कर दिया। लेकिन अगर यहाँ से जैसे रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो इसी लेवल के आसपास यहाँ पे बाय का ट्रेड बन सकता है। तो अगर यहाँ से मान लीजिए कि एक ट्रेड बनता है, मैं एक बार टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ, इस लेवल से लेकर ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, जो कि ये कंसोलिडेशन का एरिया है। अब अगर इसका टारगेट देखें तो मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। ये इसके हाई से 2022 के हाई से इसने 300 का लो लगाया था। यहाँ से इसका टारगेट बनता है ये, जो कि आ रहा है इस लेवल पे 1000 तक का इसका टारगेट है। मतलब यहाँ से लगभग स्टॉक डबल हो सकता है, जो कि 1:4 के आसपास का टारगेट है, जो कि अच्छा खासा टारगेट है। अब मैं दूसरे स्टॉक की तरफ लेके चलता हूँ आपको। तो दूसरे स्टॉक का नाम जो है वो है KPR मिल। एक बार ओपन करके बता देता हूँ। ये कंपनी का नाम है KPR मिल और ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये कंपनी जो है वो फैब्रिक के बिजनेस में इन्वॉल्व है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, इनके मल्टीपल बिजनेस के बारे में इन्होंने मेंशन किया हुआ है इनकी वेबसाइट पर। यहाँ पे आके आप डिटेल्स देख सकते हैं और ये स्क्रीनर.इन पे फंडामेंटल एनालिसिस चेक कर सकते हैं, सेल्स वगैरह सारी चीज़ें। अब इसका एक बार चार्ट देख लेते हैं। ये मैंने KPR मिल का चार्ट ओपन कर लिया है। इसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पे देखिए, इसने यहाँ से लेकर ये 2014 से लेकर 2017 तक 3 साल में स्टॉक ने इसने भी लगभग 900% का रिटर्न दिया है, जो कि ये 17 रुपये का स्टॉक 170 रुपये के आसपास हो गया। तो ये भी 10 गुना हुआ था लगभग यहाँ से। और उसके बाद फिर से ये इसी टाइप का एक यहाँ से कंसोलिडेशन किया स्टॉक ने,
2017 से लेकर 2020 तक 3 साल के कंसोलिडेशन के बाद वापस जब ये स्टॉक चला तो उसने 2022 2 साल में 500% का रिटर्न दिया, आसपास में ही मान के चलिए, थोड़ा वो 450 का। तो ये स्टॉक जो है 140 रुपए का स्टॉक 750 रुपये हो गया। अब सेम उसी तरह का पैटर्न इस लेवल पे बनाया उसने अभी ये 2022 से लेकर यहाँ पे 2023 तक का ये कंसोलिडेशन हुआ, और ये अभी भी इसको कंसोलिडेशन ही माना जाएगा क्योंकि यहाँ से भी कोई बड़ा रिटर्न आया नहीं है। तो अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम में इस चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट दिखेगा इस लेवल पे। हालांकि यहाँ पे भी पहले ब्रेकआउट हुआ था जो कि मिस हो गया है। तो अब ये जो ब्रेकआउट है यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम देखिए। अब मैं एक बार ये ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप स्पाइक्स को इग्नोर भी करेंगे, जो कि ये स्पाइक्स लगते हैं जैसा मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया, तो उनको आप इग्नोर कर सकते हैं। ये लेवल जो हो जाता है ये रेजिस्टेंस का लेवल हो जाता है। यहाँ पे ये एक और रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे, और यहाँ पे फाइनली इसका ब्रेकआउट आया था लेकिन वो फिर वापस रिटेस्ट करने आया। तो अभी आप देखेंगे तो एग्जैक्टली आज इसी जो रेजिस्टेंस है वहीं पे सपोर्ट ले रहे हैं। अब यहाँ से अगर रिवर्सल का पैटर्न बनता है तो फिर यहाँ से रैली करने के अच्छे चांसेस है। एक बार इसका टारगेट भी लगा देता हूँ। तो यहाँ का अगर आप हाई माने इस लेवल से लगभग इसने 20% की गिरावट दी है। यहाँ से इसका टारगेट जो निकल के आ रहा है वो 1100 रुपये के आसपास आ रहा है इस लेवल से, जो कि अगर स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के देखे तो ये यहाँ का आपका स्टॉप लॉस होगा इसके आसपास में। और यहाँ जैसे अभी फिलहाल के लिए तो ये उसका स्टॉप लॉस अगर आप यहाँ पे इसका ट्रेड बनता है, लेकिन वो रिवर्सल के बाद जब ट्रेड बनेगा तो उसका स्टॉप लॉस जहाँ से रिवर्स होगा वहाँ के आसपास बनेगा। तो वो डिपेंड करता है कि कहाँ से रिवर्सल बनेगा। तो 1:5 से ज़्यादा का टारगेट बनता है। तो ये थी हमारी ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट जिन स्टॉक्स ने लिया है उन दोनों ही स्टॉक की एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और इसी तरह के अगर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स या फिर रिटेल स्टॉक्स जानना चाहते हैं वीक के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन है नेक्स्ट वीडियो की वो आपको मिल जाए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।